हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, सालार को लेकर दो ऑफिशियल अपडेट्स आई हैं, जिनमें से एक ऑफिशियल अपडेट नॉर्मल ही है मेरी नजर में, लेकिन जो दूसरी ऑफिशियल अपडेट आई है ना, वो सुनकर आप लोग एक बार हिल जाओगे। मैं पर्सनली खुद हिल गया हूं। मतलब सालार की ये जो बड़ी बड़ी अपडेट्स होती है ना, मैं कहता हूं उनसे भी बड़ी अपडेट आई है, और अभी तक इस ऐसी कोई बड़ी अपडेट नहीं आई। लिटरली अब डायरेक्टली कुछ लोगों के माइंड में डायरेक्ट आया होगा कि मे बी कोई रॉकी भाई से रिलेटेड कोई न्यूज है, या फिर नील यूनिवर्स से रिलेटेड, केजीएफ यूनिवर्स से रिलेटेड। नहीं, सालार के अंदर कुछ ऐसा है, कुछ बहुत बड़ा, जिसकी ऑफिशियल अपडेट आई है। अब क्या सारी सीन है, मैं आपको दोनों ऑफिशियल अपडेट बताता हूं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो गाइस, अपडेट नंबर 1, और वो ये है कि ऑलमोस्ट 100% कंफर्म हो चुका है कि सालार फिल्म के अंदर प्रभास की जो हिंदी वॉइस होगी वो शरद केलकर की होने वाली है। जी हां, शरद केलकर हिंदी वॉइस आर्टिस्ट होने वाले हैं भाई साहब, हिंदी डबिंग आर्टिस्ट होने वाले हैं सालार के अंदर प्रभास के। अब नो डाउट भाई साहब, इसको सुनकर बहुत से लोग हैप्पी हो गए होंगे कि सबसे पहले तो उन्होंने शुक्र किया होगा कि भाई प्रभास की हिंदी वॉइस नहीं है, क्योंकि लास्ट जो 2 मूवीज राधे श्याम एंड साहू हिंदी के अंदर डाउन हुई हैं, उसका मेन रीजन ही ये था कि प्रभास की हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, और प्रभास ने खुद हिंदी वॉइस डबिंग की। अब गाइस देखिए, अभी तो प्रभास की हिंदी वॉइस काफी इंप्रूव्ड हो चुकी है, लेकिन फिर भी मुझे पता था प्रशांत नील इतना बड़ा तो रिस्क नहीं लेंगे मेरा भाई। वो भाई साहब डबिंग आर्टिस्ट जरूर हायर करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट यहां पर यार शरद केलकर, मतलब मुझे भाई क्यों नहीं अच्छा लग रहा। देखिए, मैं आपको पर्सनल, अब देखिए, मैंने कल भी ना एक भाई को बोला कि यार शरद केलकर मुझे पता नहीं क्यों नहीं सही लग रहा है, तो वो गुस्सा हो गया। तो देखिए, मैं बताता हूं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। गाइस, आपको पता भी है कि लास्ट अभी आदि पुरुष आई थी। आदि पुरुष के अंदर प्रभास की वॉइस शरद केलकर ने दे रखी थी। अब शरद केलकर ने वॉइस दी, लेकिन प्रभास के वो आदि पुरुष के अंदर सारे जो डायलॉग्स थे जिनको शरद केलकर बोल रहे थे, ऐसा फील आ रहा था कि भाई साहब आदि पुरुष के अंदर नहीं, पर मतलब बाहुबली चल रही है। वही बाहुबली के अंदर जो भाई साहब शरद केलकर ने वॉइस, आपको पता भी है बाहुबली 1, 2 दोनों के अंदर प्रभास की वॉइस भाई साहब हिंदी वॉइस शरद केलकर ने दी थी, तो उसी का ना टेस्ट आ रहा था। टेस्ट नहीं आना चाहिए मेरा भाई। आपकी जो भी दूसरी फिल्म हो जो कि डिफरेंट हो, तो उसके अंदर अगर सेम वॉइस आर्टिस्ट है, तो उसका लहजा, उसकी वॉइस डबिंग, उसके वर्ड्स भाई साहब, उनमें टेस्ट चेंज होना चाहिए। बट कई आदि पुरुष के अंदर फील आ रहा था कि बाहुबली भाई साहब साफ साफ बाहुबली वाला प्रभास है। तो ये चीज नहीं सही सालार के लिए। उसकी भी रीजन है। रीजन ये है कि गाइस, जो बाहुबली थी वो एक और जॉनर टाइप फिल्म थी। सालार आज की लेटेस्ट एक्शन टाइप फिल्म है। यहां पर गाइस आपको इंग्लिश वर्ड्स, आपको पता है बाहुबली के अंदर तो कोई इंग्लिश वर्ड्स चाहिए नहीं थे, प्योर हिंदी चाहिए होती थी, लेकिन यहां पर इंग्लिश वर्ड्स, समथिंग यूनिक, आपको पता है वॉइस चाहिए। सो अब शरद केलकर इसको कैसे मैनेज करने वाले हैं वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। यहां पर मेरी यही विश है कि भाई इस बार प्रभास की, देखो मैं आपको बताऊं, राधे श्याम और गाइस उसके बाद साहू जो थी, जो प्रभास की दोनों मूवीज जिनको हिंदी में फ्लॉप माना जाता है, किस वजह से फ्लॉप माना जाता है? मेरा आपसे सवाल है ना, किस वजह से? क्या भाई साहब कहानी नहीं अच्छी थी, स्टोरी लाइन अच्छी नहीं थी, क्या प्रभास की एक्टिंग नहीं अच्छी थी, या क्या कलर ग्रेडिंग अच्छी नहीं थी? भाई सब कुछ अच्छा था, बस जो नॉर्थ हिंदी ऑडियंस थी उनको प्रभास की हिंदी पसंद नहीं आई, ये रीजन थी। उसके अलावा राधे श्याम की भी कहानी अच्छी थी, फिल्म अच्छी थी, और साहू भी फिल्म अच्छी थी, ये मेन रीजन थे। सो अभी देखना इंपॉर्टेंट होगा कि सालार के अंदर प्रभास की वॉइस शरद केलकर कैसे कैसे देते हैं। आपको ये न्यूज कैसी लगी? मुझे पता है सबको अच्छी लगी होगी, पर बस मुझे पता नहीं क्यों गुड वाइब्स नहीं आ रही। सो होप फॉर द बेस्ट मेरी जान। अब आ जाते हैं दूसरी ऑफिशियल अपडेट पे, जिसको सुनकर आप लोग हिलने वाले हो। मैं हिल गया, आप लोग भी हिलोगे भाई साहब। न्यूज क्या है भाई? सालार के अंदर ऑलमोस्ट 750 डिफरेंट व्हीकल्स यूज की गई हैं मेरा भाई। ओ मेरी जान, 750 व्हीकल्स, जिनके अंदर जीप्स एंड टैंक्स और भी बहुत सी गई व्हीकल्स इंक्लूड हैं। मैंने इसीलिए आज बैकग्राउंड पे ये टैंक की पिक्चर लगाई भाई साहब।
टैंकी पिक्चर 750 मेरा भाई, आप खुद देख लो कि इस फिल्म का कितना बड़ा स्केल है, कितना बड़ा। और गाइस ये न्यूज तो आई, इसके साथ जो न्यूज थी वो तो अनबिलीवेबल न्यूज ये थी, 750 डिफरेंट व्हीकल्स जिसमें जीप एंड टैंक्स हैं और भी बहुत सी हैं। और गाइस सालार के अंदर एक बहुत कमाल का वॉर टाइप सीक्वेंस शूट किया गया था, जिसके अंदर ऐसे टैंक्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। और न्यूज ये थी कि ऐसा वॉर सीक्वेंस आज से पहले आपको किसी इंडियन मूवी में देखने को नहीं मिलेगा। इवन न्यूज ये है कि ऐसा वॉर सीन आज तक किसी हॉलीवुड फिल्म में भी नहीं है। हॉलीवुड लेवल तक भी, मतलब हॉलीवुड भी इसको बीट नहीं कर पाएगा, ऐसा सीन है। तो मैं जानबूझकर इंडिया ले रहा हूं क्योंकि हॉलीवुड को ज्यादा नहीं हो गया। सो अगर वो बोल रहे हैं तो समथिंग कुछ तो बड़ा है। अब ऑफ कोर्स 750 डिफरेंट व्हीकल्स, तो भाई क्या ही स्केल है इस फिल्म का। मतलब डे बाय डे एक से बढ़कर एक बड़ी अपडेट आ रही है सालार को। देखिए ना, इस फिल्म का बजट कितना है, 250 करोड़, मतलब बजट ज्यादा नहीं है भाई। उसके बाद भी ये बंदा क्या कर रहा है। खैर दोस्तों, प्रशांत नील है, प्रशांत नील जैसा बंदा अगर 100 करोड़ में KGF चैप्टर 2 जैसी फिल्म ला सकता है, तो अभी भाई साहब सालार में वो क्या करने वाला है। इसीलिए तो सालार के मेकर में गट्स हैं, वो भाई कॉन्फिडेंट है, अपनी फिल्म को डंकी के साथ ला रहे हैं मेरा भाई। उनको कोई टेंशन नहीं है, उनको लेना देना ही नहीं है कि साथ कौन है। इसीलिए क्योंकि एक से बढ़कर एक 750 डिफरेंट व्हीकल्स। मुझे बताओ ना, जो प्रशांत नील की लास्ट फिल्म थी KGF चैप्टर 2 ले लो या KGF चैप्टर 1 ले लो, उसमें कितनी व्हीकल्स थे, लेकिन जो व्हीकल्स थी वो बड़ी कमाल थी, ये बात नोट करिएगा। अब खैर दोस्तों, कितनी व्हीकल्स थी, कम, लेकिन इधर 750, तो ये कितनी बड़ी फिल्म है अब मुझे और बताने की जरूरत नहीं है। तो भाई ये दो ऑफिशियल अपडेट्स थी, ये दोनों की दोनों आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। मुझे पता है दोनों आपको बवाल लगी होंगी, बट मुझे अपडेट नंबर 1 पे थोड़ा बहुत है कि पता नहीं वो कैसी होगी। बाकी अपडेट नंबर 2 ने तो दिल जीत लिया। मैं कहता हूं अब तो बिल्कुल भाई वेट ही नहीं हो रहा है इस फिल्म का, जल्दी से जल्दी आए हम देखें। और भाई हो, और इतना मैं जरूर बोलूंगा, देखिए प्रभास एक घायल शेर की तरह है इस टाइम। लास्ट देखो उसकी 3 मूवीज फ्लॉप गई, मतलब फ्लॉप ही मैं बोलूंगा, डायरेक्ट एवरेज क्या बोलने की जरूरत, डायरेक्ट फ्लॉप बोलो अगर नहीं चली। देखो साहू आई, साहू फ्लॉप भी हुई लेकिन 400 करोड़ कमा के गई मेरा भाई। राधेश्याम आई, फ्लॉप भी गई, 200 250 300 करोड़ तक गई थी आई थिंक सो। और इधर भाई साहब आदि पुरुष भी आई, ऑलमोस्ट 200 250 के, इससे ज्यादा ही करके गई थी। तो एक ऐसा एक्टर जिसकी फ्लॉप फिल्म ही 200 करोड़ से कम नहीं है, फ्लॉप फिल्म 200 करोड़ से कम नहीं है, तो अगर उसकी फिल्म पॉजिटिव आ गई तो क्या होगा। और साथ डायरेक्टर भी प्रशांत नील का है, और ऊपर से अगर रॉकी भाई भी हो गए, भाई इस फिल्म का कोई पोटेंशियल नहीं है मेरी जान। ये फिल्म इतनी कलेक्शंस कर सकती है ना कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। बस एक ये वर्ड चाहिए कि सालार बवाल धमाल है, फुल पॉजिटिव रिव्यूज, उसके बाद तबाही जो होगी ना, स्पेशली डे 1 के अंदर ही भाई ऑडियंस कूद पड़ेगी लिटरली। सो खैर दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर ये थैंक्स फॉर वॉचिंग।